नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। यदि आप उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट प्रमोटर हैं या केवल प्रमोटर भी कह सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप अपनी परियोजना का पंजीकरण रेरा में कराना चाहते हैं तो क्या चीज़ें आपको पंजीकरण के समय एंटर करनी है और किन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है रेरा की पोर्टल पर, यानी यूपी रेरा की पोर्टल पर अपनी परियोजना का पंजीयन कराते समय। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि आपका प्रोजेक्ट टाइप क्या है। अब आपका प्रोजेक्ट टाइप या तो रेजिडेंशियल होगा या कमर्शियल होगा, वो आपको बताना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रेरा में आते नहीं है। फिर प्रोजेक्ट कैटेगरी, अर्थात क्या आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या न्यू प्रोजेक्ट है। ऑनगोइंग अर्थात ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको रेरा कमेंसमेंट डेट 1 मई 2017 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था। प्रोजेक्ट पहले से चल रहे थे, 1 मई 2017 आ गई और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, उनको हम कहते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। और ऐसे प्रोजेक्ट जो कमेंसमेंट डेट अर्थात 1 मई 2017 के बाद प्रारंभ हुए, उनको हम कहते हैं न्यू प्रोजेक्ट। तो इन दोनों में से एक आपको छांटना होगा। फिर आपको बताना होगा कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है और आपको टोटल एरिया, जो प्रोजेक्ट का एरिया है, उसके हिसाब से रेरा शुल्क की गणना करेगा और आपसे बताएगा। अभी शुल्क के बारे में लास्ट में फिर बात करेंगे। तो वो टोटल एरिया आप लिखेंगे और इसके आधार पर शुल्क की गणना होकर के आ जाएगी। सॉफ्टवेयर अपने आप कर देगा और वो सामने आपको शुल्क दिखने लगेगा। उसके बाद आपको लिखना है प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना है, कितने महीने में आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपको प्रपोज स्टार्ट डेट के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये सब बातों का ध्यान रखिएगा, तभी हो पाएगा पंजीकरण, वरना दिक्कत होगी। तो आप इसके साथ तैयार रहिएगा, जो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ। प्रपोज स्टार्ट डेट, आपकी कार्य प्रारंभ करने की प्रस्तावित तिथि। फिर प्रपोज एंड डेट, आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स देने हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अगर कोई एजेंट्स आपके हैं, देखिए आप एजेंट का नाम टाइप नहीं कर सकते, जो रजिस्टर्ड एजेंट होंगे उनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी, उसी में से आपको एजेंट चूज़ करना होगा। अगर आपके यहाँ ये व्यवस्था है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एजेंट को, तो उसको कहिए कि वो जाए और पहले रेरा में पंजीकरण कराए, तब उसका नाम डिस्प्ले होने लगेगा, तभी आप उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट कर पाएंगे। अप्रूव्ड लेआउट प्लान आपका रेडी होना चाहिए, PDF तैयार रखिएगा, अपलोड करनी पड़ेगी। और सैंक्शन लेटर, जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ ये आप PDF में, कॉम्प्रेस्ड PDF में रखिएगा। सैंक्शन लेटर, फिर आपका परमिट नंबर, अप्रूव्ड मैप, फ्लोर प्लान ऑफ ऑल टाइप्स। फिर आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस अपलोड करने हैं, डिटेल्स ऑफ अपार्टमेंट, फ्लैट, शॉप या प्लॉट, अपने कॉन्ट्रैक्टर का नाम पते सहित, आपके आर्किटेक्ट का नाम उनके पते के सहित, और आर्किटेक्ट का लाइसेंस नंबर भी चाहिए होगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम उनके पते सहित, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का मोबाइल नंबर, डेवलपमेंट वर्क का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप देंगे, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे। फिर प्रोजेक्ट बैंक डिटेल्स, देखिए इसमें 3 खाते होंगे, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा 3 बैंक खाते खुलने हैं। इसके बाद लैंड डिटेल, जिसमें खसरा या प्लॉट के डिटेल, रजिस्ट्री और खतौनी इत्यादि। डिटेल्स ऑफ इनकम्बरेंसेस, क्या कोई भार है उस भूमि पर, नहीं है तो आप बताएंगे नो इनकम्बरेंस, और अगर कोई इनकम्बरेंस है तो उसका विवरण देना होगा। और जब प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट लेटर का प्रारूप या प्रोफार्मा वो भी अपलोड करना होगा। CA सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट। देखिए इन तीनों के प्रारूप यूपी रेरा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, वो प्रारूप आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें CA का सर्टिफिकेट
इंजीनियर का सर्टिफिकेट और आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट उसमें उसी प्रारूप में आपको चाहिए होगा जो अपलोड किया जाना होगा, और एक अफिडेविट देना होगा जिसकी व्यवस्था अधिनियम की धारा या सेक्शन 42L कैपिटल D में दी गई है, और उसके साथ जो यूपी रेरा की नियमावली है वहाँ पर उसका प्रारूप लगा हुआ है। उस प्रारूप में आपको अफिडेविट देना होगा। उस अफिडेविट में कई बातें आपको कहनी होंगी कि आप जो प्रोजेक्ट अकाउंट्स हैं उसका डाइवर्जन नहीं करेंगे, और जो कंप्लीशन डेट है वो भी आपको अफिडेविट में लिख के देनी है, यानी शपथ पूर्वक बयान करेंगे आप। देखिए रेरा का ये प्रयास है नंबर 1 कि जो कॉस्ट है वो बढ़ने न पाए और जो कंप्लीशन डेट है वो आगे न निकलने पाए। ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट डिले होता है तो कॉस्ट तो बढ़ती है। तो रेरा इन पर नज़र रखने के लिए ये आपसे अफिडेविट आपने एंटर तो किया है, साथ में अफिडेविट में भी लिख के देना है। ये लैंग्वेज आपको वहाँ मिल जाएगी। फिर डेवलपमेंट वर्क प्लान आपको देना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्लान आपको अपलोड करना है, वाटर सप्लाई प्लान अपलोड करना है, वेस्ट डिस्पोजल प्लान अपलोड करना है, और एप्लीकेशन जिसमें कि आपको लोग अप्लाई करेंगे उसका प्रोफार्मा यानी प्रोफार्मा ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंसमेंट कार्य प्रारंभ होने का सर्टिफिकेट ये भी अपलोड होगा। क्वार्टरली टारगेट्स आपको एंटर करने पड़ेंगे, इसमें फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों टारगेट होंगे, और इसी के आधार पर तो जो QPR आपकी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट बाद में आपको हर क्वार्टर पे करनी होगी। तो जो टारगेट्स आपने दिए होंगे उसी के अगेंस्ट वो टारगेट्स आपके जो एक्चुअल आपकी परफॉर्मेंस है वो चेक होगी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट में। तो प्रोग्रेस इसी के अगेंस्ट चेक होगी। तो आपको फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों टारगेट आपको देने हैं, क्वार्टरली टारगेट, और फिर आपको कन्वेंस डीड का परफॉर्मा देना। अब ये दो तरह की है, एक तो अगर जो आपका अपार्टमेंट है वो तो उसके वो आप देते हैं अलॉटी को, और जो कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज़ हैं उसकी कन्वेंस किसको होती है, एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर को। तो इसका फॉर्मेट आपको देना है, और साथ में आपको देनी है फायर NOC। तो अगर आप पंजीयन कराने जा रहे हैं तो इन चीज़ों के साथ तैयार रहिए, तभी पंजीयन होगा। एक बात और है, हमने देखा कुछ प्रमोटर ये गलती करते हैं कि वो बिना शुल्क जमा किए सबमिट करने का प्रयास करते हैं। हो भी जाए तो वो कोई उसका वो मीनिंगलेस है। जब तक आप निर्धारित शुल्क, जैसे ही मैंने प्रारंभ में कहा था एरिया आपने डाला, प्रोजेक्ट एरिया और शुल्क दिखने लगा, वो बैकग्राउंड में कैलकुलेट हो जाता है और वो शुल्क भी ऑनलाइन ही लिया जाएगा। जब तक आप वो शुल्क का भुगतान नहीं कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। आपको लगेगा सबमिट हो गई है, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं होगा। इसलिए शुल्क का पेमेंट अनिवार्य है। आज यहीं रुकेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप प्रमोटर हैं तो अपनी परियोजना का रेरा में, यूपी रेरा में पंजीयन कराते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखेंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। आशा है ये चर्चा आपको उपयोगी भी लगी होगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा के लिए हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।